हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सूरजमुखी का फूल बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी पीले और हरे रंग की ऊन की। और जो मिड में मैंने जो कलर लगाया है वो थोड़ा डार्क कलर है। इसको मैंने पहले से बना के रखा है। मैं इसको आपको ग्रीन कलर में बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 4, 5 और एक 6। ठीक है, ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। अब हम इसको फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिये से जोड़ देंगे स्लिप स्टिच के द्वारा, इस तरह से। ठीक है, अब हम एक की चेन बनाएंगे। इस तरह से एक ही चेन बना ली। अब हम इसमें जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे और हम इस वाली लाइन में हम इंक्रीज़ करेंगे। हर 6 जो हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हैं उनमें 2-2 बार डाल के हम इसको 12 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में 6, सेकंड में 12, अब हमारे आएंगे 18। इसमें हम फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे और एक की चेन बनाएंगे। और जो फर्स्ट वाला चेन के बिल्कुल नीचे वाला जो है उसमें 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में फिर 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 2 सिंगल क्रोशिया। तो हमारा पैटर्न यही रहेगा, एक में सिंगल क्रोशिया, दूसरे में 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो इस समय हमारे पास फिर हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब फिर हमें लास्ट स्टिच से इसको जोड़ देंगे, फिर एक की चेन बना लेंगे इस तरह से। एक की चेन बना ली। अब हमने चेन के बिल्कुल नीचे वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर दूसरा भी सिंगल क्रोशिया बनाना है और थर्ड वाले में हमको 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इसका पैटर्न क्या रहेगा, 2 सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया और तीसरे में 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो हम हर थर्ड वाले में इंक्रीज़ करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया और थर्ड वाले में 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो हमारा पैटर्न यही रहेगा। इसमें हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये हमने फर्स्ट वाली चेन से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। फिर हम एक की चेन बनाएंगे, जहाँ पर हमने जोड़ा उसी के नीचे सेम स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस बार हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ वाले में हम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, फिर 3 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और फोर्थ वाले में हम इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हम ये पूरी लाइन बना देंगे। हर लाइन में हमारे 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। लास्ट में हम फिर वही फर्स्ट वाली चेन से इसको डालते हुए स्लिप स्टिच बनाते हुए एक की चेन बनाएंगे। अब हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिफ्थ वाले में हम इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से। ये हमारा पैटर्न यही रहेगा। इसमें 4 सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज़। इस तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ ना सूरजमुखी, इसके पेटल्स बिल्कुल भी नहीं मुड़ते हैं। तो आज मैं आपको इसके लिए नई ट्रिक बताऊंगी कि इसको हम कैसे बनाएंगे जो हमारा सूरजमुखी हमेशा मुस्कुराता रहे। ठीक है, हमारी ये लाइन भी पूरी तैयार हो गई है। अब हम इसको यान को कट कर देंगे
और दोनों जो हमने ये बनाए हैं सर्किल, इनको एक साथ हम इनमें काम करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको ग्रीन वाले को हम नीचे रखेंगे, दोनों का साइड हम सीधी वाली तरफ रखेंगे दोनों को। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें सिंगल यार्न से काम नहीं करूँगी, मैं इसमें डबल यार्न लगाऊँगी। डबल यार्न लगाने से थोड़ा स्टिफ हो जाता है और बिल्कुल भी मुड़ता नहीं है। तो मैंने 2 गोले ले लिए हैं इसके, और मैं इन 2 गोलों से एक सूरजमुखी बनाऊँगी। इसके लिए हम सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और जो हमने ये सर्किल बनाए हैं इनसे हम इसको इंसर्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा ये जो ब्राउन वाला पार्ट है या जो डार्क कलर वाला पार्ट है ये हमारा ऊपर रहेगा। अब हम इसमें स्लिप नॉट बना देंगे एक, ये वाली ऐसे, और इसको एक सिंगल क्रोशिया इसका लेना है और एक उसका लेना है, दोनों हमारे बराबर चलेंगे। ठीक है, इसमें हमें छोड़ना नहीं है, आगे लेना है और पीछे भी वही वाला लेना है, तो ये हमारे बराबर बराबर चलेंगे। ठीक है, अब हम इसमें इंसर्ट कर देंगे और एक की चेन बना लेंगे। इस धागे को हम पीछे की तरफ अंदर डाल देंगे जिससे ये हाइड हो जाएगा पूरा इस तरह से। एक की चेन, फिर 2 चेन। ठीक है, अब हमें सेम स्पेस में डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, और सेकंड वाले स्पेस में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों को बराबर देखते हुए हमको फंदे उठाने हैं। ठीक है, तो इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर बनाएंगे हम 2 की चेन और फर्स्ट वाली चेन में हम डाल के इसको पिकॉट स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और फिर इसी वाले स्पेस में, सेम स्पेस में हम ट्रिपल क्रोशिया दोबारा बनाएंगे। थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि हमारी डबल ऊन चल रही है। अब इसके बगल वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 की चेन बनाएंगे और स्लिप नॉट बना देंगे सेम स्पेस में। तो ये हमारी एक पेटल का पैटर्न रहेगा। ठीक है, 2 की चेन, सेकंड वाले स्पेस में डबल क्रोशिया। ठीक है, थर्ड वाली स्पेस में ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसमें 2 की चेन बनाई, पिकॉट स्टिच बनाई और फिर से इसमें ट्रिपल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बगल वाले में चेन में, नेक्स्ट चेन में हमें बनाना है डबल क्रोशिया, फिर बनेगी हमारी 2 की चेन और स्लिप नॉट, 2 की चेन और यहाँ पर स्लिप नॉट। इस तरह से हम ये पूरा तैयार कर लेंगे। ये हमारा पैटर्न रहेगा इसका। पत्तियाँ देखिए आपको जो हमारी पेटल बनी है वो कितनी खुली खुली बनी है, हमेशा ऐसी ही रहेंगी। एक बार मैं आपको फिर सिखाती हूँ। 2 की चेन, नेक्स्ट वाली स्टिच में डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया, दोनों से बराबर उठाना है, ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर सेम
स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली स्टिच में डबल क्रोशिया इस तरह, फिर 2 की चेन और फिर उसमें स्लिप स्टिच। इस तरह से हमारा पूरा पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ये पूरा बना लेंगे। यदि आपको कहीं भी समझने में परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा और वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख लीजिए। जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। अब हमें 2 की चेन बनानी है, फिर पिकॉट स्टिच बनानी है और फिर उसमें सेम स्पेस में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया सब आपको आता ही होगा, और यदि ना आए तो फिर मुझे आप मैसेज कीजिए। मैं अलग से एक स्टिचेस का वीडियो बना दूंगी जो आपको हेल्प करेगा। इस तरह से ये हम दो की चेन बना के इसको स्लिप स्टिच से जोड़ते हैं। अब मैं लास्ट वाली स्टिच में आ गई हूँ। थोड़ा सा जो होल बचा है उसमें हम फाइबर को भर देंगे। इससे क्या होगी, हमारा जो सूरजमुखी है वो बीच से थोड़ा उभरा उभरा दिखेगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो जितने आपको रिक्वायर्ड लगे, उसमें जितनी ज़रूरत लगे आप उसमें भर दीजिएगा इसे। ठीक है, अब मैं लास्ट वाले को कंप्लीट करती हूँ। थोड़ी और ज़रूरत लग रही है मुझे तो मैं इसमें थोड़ा और फाइबर डाल देती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको लास्ट वाले को कंप्लीट करती हूँ। अब इसमें हमारे 2 पेटल्स और बनेंगी। डबल ऊन में थोड़ा सी परेशानी होती है, लेकिन बन के बहुत सुंदर लगता है। फिर हम 2 की चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो की चेन बनाएंगे, पिकॉट स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 की चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर 2 की चेन बनाएंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से
ये फिर 2 की चेन, फिर पिकॉट स्टिच, फिर सेम स्पेस में ट्रिपल क्रोशिया, ये फिर 2 की चेन और सेम स्पेस में स्लिप स्टिच से हम इसको बंद कर देंगे। और हमें 2 की चेन बनानी है और हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम यान को कट कर लेंगे और नीडल से इसको ठीक कर देंगे। इसमें थोड़ी सी शेप आप आगे से दे देना, ऐसा लगे कि ये इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको फिनिशिंग लास्ट में देनी होगी, तो इसमें अच्छा सा लुक आ जाता है। फिर ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद हम इसको अंदर डाल के सारे वूल को हाइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। हम यान को कर देते हैं कट। ये हमारा फूल बन के तैयार हो गया है। इसकी पैटर्न हमेशा ऐसे ही रहेंगी। अब मैंने ये लीव्स बनाई है, एक मैं आपके सामने बनाऊंगी। इस तरह से हम इसमें 14 चेन बनाएंगे, इस तरह से। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक 14 है इसमें। फिर आप फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, सेकंड वाले में डबल क्रोशिया और थर्ड वाले में ट्रिपल क्रोशिया। पहले वाले में सिंगल, फिर हाफ डबल, फिर डबल और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमारे 7 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है। 7 जब तक बन जाए, या लास्ट में हमें 3 की चेन छोड़नी है, जिसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। तो आप उसी हिसाब से इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाइएगा। लास्ट के 3 जो चेन बचती है ना, उसमें हम थोड़ा सा लीव्स की शेप आती है, तो हम उसमें फिर फंदे कम वाले बनाते हैं। जैसे ट्रिपल के बाद डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर चेन, ठीक है। लास्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 की चेन बनाएंगे, फिर सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना देंगे और दूसरी साइड हम इसको बिल्कुल ऐसे ही रिपीट करेंगे, ठीक है। अब हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, 1, ट्रिपल क्रोशिया 2, 3, 4,
5 6 7। अब हमारा डबल क्रोशिया होगा, फिर हाफ डबल क्रोशिया होगा, फिर सिंगल क्रोशिया होगा और लास्ट में हम इसे स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम इसमें वायर लगाएंगे। वायर से थोड़ा जो हमारी लीव्स है उसमें अच्छी सी शेप आ जाती है, तो हम इसमें वायर को इंसर्ट करेंगे और लीव्स के एक ही चेन बनाते हुए लीव्स के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे दोनों साइड, और लास्ट में हम आते हैं ऐसे करके यहाँ तक। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या करना है हमको। इसमें हमें एक ही चेन बनानी है और इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक की चेन और फिर दोबारा उसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाना है, और इसको भी हम पूरा ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे। लास्ट में हम फर्स्ट वाली चेन से इसको स्लिप नॉट बनाते हुए जोड़ देंगे और इस तार के ऊपर से इसको टाइट से बंद कर देंगे। तो देखिए हमारी लीव्स बनके तैयार हो गई है। इस तरह से हम अपनी पूरी लीव्स को कंप्लीट कर देंगे और लास्ट में भी एक ऐसे नॉट बना के इसको हम यार्न को कट कर देंगे। ठीक है, अब हम एक वायर लेंगे। ये मेरा कोटिंग वाला वायर है जो ग्रीन कलर से कोटेड होता है। उस पे हम ग्रीन वूल को ऐसे घुमाते हुए स्टिक कर देंगे। इस तरह से पहले लंबाई में लिया और उसके बाद इसको ऐसे घुमाते हुए इसको ऐसे स्टिक में स्टिक कर दिया। ठीक है, ऐसे करके। अब हम इसमें यहाँ पर एक लीव्स भी लगा देंगे ऐसे। इस तरह से, और इस पूरी पत्ती को हम ऐसे ही चिपका देंगे। इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे लास्ट में भी ग्लू लगा के इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे और वूल को कट कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब इसमें पीछे कोई भी जगह में आप हल्का सा होल कर दीजिए। इस तरह से होल कर देंगे हम इसमें, और इसमें मैं 1000 वाली ग्लू लेके उससे इसको चिपकाऊंगी। सेवन 1000 वाला ग्लू है। इस तरह से हम इस वायर को इसमें इंसर्ट कर देंगे ऐसे। बहुत अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे ग्लू गन से लगाते हैं थोड़ा फैल जाता है वो,
और यदि इसमें लगानी पड़े ग्लू गन तो बहुत आराम से लगाइएगा, जिससे वो फैले ना। ठीक है, ये देखिए हमारा फूल बनके तैयार हो गया है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी